मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। और वैश्वीकरण का आपने हमारा पहला दूसरा पार्ट देखा होगा, जिसमें हमने वैश्वीकरण और उसके राजनीतिक प्रभाव बताए थे। अब हम इसके देखेंगे कि वैश्वीकरण के क्या आर्थिक प्रभाव पड़े हैं। तो दोस्तों, बुक में से मैंने ये एनसीईआरटी की बुक में से कुछ पॉइंट बनाए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मुक्त बाजार व्यवस्था। किससे क्या हो पाया है? मुक्त बाजार व्यवस्था शुरू हुई है, यानी कि फ्री ट्रेड जो होता है उसमें ये होता है एक देश का दूसरे देश से आसानी से व्यापार हो सके। दूसरा है पूंजी का एक से अधिक देशों में निवेश और पहुंचना। आपने देखा होगा कि विदेशी कंपनियां आ जाती हैं और हमारे देश में स्थापित होती हैं, या हमारी कंपनियां किसी दूसरे देश में स्थापित होती हैं। तो वही होता है कि पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह पे निवेश होता है। पूंजी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रहती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रसार, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं है तो किसी दूसरे देश की, पर वो फैल रही हैं बाकी दुनिया के दूसरे देशों में, तो उन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। इनका प्रसार होता जा रहा है। विश्व व्यापार में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। कि जब से सबने वैश्वीकरण अपनाया है तो अब सभी क्या करते हैं, दुनिया में व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो उसकी वजह से विश्व के व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ावा और इजाफा हुआ है। धनी देशों की विकासशील देशों में निवेश, कि अब जो है धनी देश वो अपने देश में निवेश करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो विकासशील देशों में निवेश करते हैं, वहाँ से उन्हें लाभ भी ज़्यादा होता है। तो एक सिस्टम ये भी आ गया है। इसके बाद है विकसित देशों की कठोर वीज़ा नीति। कठोर वीज़ा नीति इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी छोटे देशों के या फिर खासकर विकासशील देशों के लोग विकसित देशों में आसानी से पहुंच सकें। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर विकासशील देशों के लोग यहाँ आ जाएंगे तो उनके रोज़गार छीन सकते हैं और उनकी जनता को उससे नुकसान हो सकता है। जैसे कि आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूपी, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इनकी स्थिति मजबूत हुई है और आज ये क्या करते हैं, दुनिया में विभिन्न देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देते हैं, लोन देते हैं। और ये जो डब्ल्यूटीओ इसका काम है ट्रेड के लिए यानी व्यापार के लिए नियम बनाना, ये सब हो पाया है आर्थिक वैश्वीकरण के तहत। गरीब देशों का बर्बाद होना, यानी कि अगर हम वैश्वीकरण का फ़ायदा देखें तो हमें फ़ायदा तो दिखता है, लेकिन इसका एक नुकसान ये देखेंगे कि सभी गरीब देशों को इसका लाभ नहीं हुआ है, यानी कुछ गरीब देश हैं वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध कम हुए। एक चीज़ ये है कि पहले पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध होते थे, अब क्या हो रहा है कि ये प्रतिबंध कम होते जा रहे हैं। व्यापार में भी पहले बाहर से आयात में प्रतिबंध होता था, लेकिन अब ये सब वैश्वीकरण के तहत क्या हो गया है, कम होता जा रहा है दिन ब दिन। इंटरनेट और कंप्यूटर सेवाओं का से जुड़ी सेवाओं का विस्तार होता जा रहा है। तो ये सभी जो हमने पॉइंट पढ़े हैं आर्थिक प्रभाव में आएगा, और एक से एक अच्छे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमको आगे अच्छी वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपके कमेंट अच्छे मिलते रहे तो आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश